आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको एक रेडिकल प्रॉब्लम दिख रहा है, हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए रेडिकल प्रॉब्लम यही है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 613। तो फिर हमें यहाँ पर जो है ए प्लस बी का वैल्यू पता करना है। देखिए इस वीडियो में बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ ए का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, फिर बी का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें फाइनली जो है हमें ए प्लस बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम इसका वैल्यू कैसे पता करेंगे? सबसे पहले यहां पर जो है हम दोनों साइड का कर देंगे हम स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यहां किया जा रहा है। तो अगर यहां लेफ्ट हैंड साइड में इसका हमने कर दिया स्क्वायर, जो कि यहां इक्वल हो जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है इसके स्क्वायर के, यहां ये हो गया इसका स्क्वायर। तो ये क्लियर है कि इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। तो यहां से जो है ये मिल गया हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसके इक्वल होगा ये हम कह सकते हैं कि इक्वल हो जाएगा यहां पर जो है 613 के स्क्वायर के, इसके जो है इक्वल होगा। यहां ध्यान दें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल है इसके 613 का जो स्क्वायर है उसके। तो यहां ये एक पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। तो हम यहां पर जो है दो अलग अलग सिचुएशन बना सकते हैं। पहला जो पॉसिबल सिचुएशन है वो ये है कि अगर मान ले कि यहां पर जो है यहां पर एक राइट ट्रायंगल कुछ इस तरह का है। अगर मान ले कि यहां एक राइट ट्रायंगल कुछ इस तरह का है कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। तो अगर यहां ये जो बेस है, अगर मान ले कि यहां पर ये 2n है और ये n है, तो फिर ये हो जाएगा यहां n स्क्वायर प्लस 1 के। ये एक सिचुएशन बन सकता है। तो यहां जो 2n है ये a का वैल्यू होगा, ये जो n है ये b का वैल्यू होगा, और ये जो है ये यहां पर ये c का वैल्यू होगा। बेसिकली यहां c का वैल्यू होगा ये। तो अब अगर आप देखें यहां पर हम कह सकते हैं कि c के जगह पर क्या है, ये है, ये हाइपोटेन्यूज है ना ये। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये इक्वल किसके है? 613। तो 600 ये 13 है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर देखें n स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया 613 के इक्वल। तो n स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 613 माइनस 1। तो n स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा 612 के इक्वल। तो अगर हम यहां स्क्वायर रूट ले ले तो n जो होगा ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 612 के। अगर ये 612 का स्क्वायर रूट है तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका कोई भी यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से जो है हम इसको यहाँ रिजेक्ट कर देंगे। अब देखिए दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है। दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर यहाँ पर ये मान ले कि ये n के इक्वल है और ये होगा यहाँ पर इस तरह से। तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, n स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, और ये हो जाएगा यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 1 बाई 2। तो ये एक और पॉसिबल सिचुएशन है। यहाँ a जो है ये n के इक्वल है, ये जो है n स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 ये b के इक्वल है, और ये जो है यहाँ ये c के इक्वल है। तो यहाँ से जो है n स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से हम कह सकते हैं कि n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ये किसके इक्वल है? c के, और c के जगह पर ये वैल्यू हो गया 613। तो यहाँ से n स्क्वायर प्लस 1 ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा ये? यहाँ से ये बन जाएगा 1226 के। तो फिर इससे आगे देखिए n स्क्वायर जो होगा, n स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 1226 माइनस 1।
तो फिर इससे आगे जो n होगा, n स्क्वायर जो होगा ये बराबर हो जाएगा 1225 के। अभी यहाँ से अगर स्क्वायर रूट ले तो यहाँ से आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, तो n का यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो आपको मिलेगा प्लस माइनस 35, लेकिन ये लेंथ है ना n, तो ये पॉजिटिव ही होगा, तो मैं यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूँ 35। तो n का वैल्यू हमें क्या मिला है, n का वैल्यू हमें मिला है 35। अब देखें ये जो n है ये a के इक्वल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं a किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं जो a होगा ये इक्वल हो गया 35 के। तो b का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो चलिए यहाँ से b का वैल्यू निकाल देते हैं। सो यहाँ से जो है b क्या बन जाएगा देखिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो b होगा ये b बराबर हो जाएगा n के जगह पर क्या आ जाएगा, n के जगह पर आ जाएगा 35 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर b इक्वल टू 35 का स्क्वायर तो 1225 -1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये यहाँ से जो b है ये बराबर हो जाएगा 1224 डिवाइडेड बाई 2। सो b इक्वल टू यहाँ से डिवाइड कर दें तो 612 मिलेगा। हमने a का भी वैल्यू पता कर लिया, हमने b का वैल्यू पता कर लिया। a का वैल्यू कितना है 35 है, b का वैल्यू कितना है 612 है। हमें क्या पता करना है, हमें a प्लस b पता करना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो a प्लस b होगा, a का वैल्यू 35, b का वैल्यू 612, ये बराबर हो जाएगा 647। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमें a प्लस बी का वैल्यू मिल गया है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।